देखिए, यानी कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले भोजन मुख में आता है, मुख इसको चबाता है, दांत चबाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया तो यहीं से शुरू हो जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मैं कहूंगा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपके सामने है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को साथियों ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये साथियों लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं या नाभिक के बाहर रहते हैं या नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं या कक्षक में रहते हैं? तो मैं कहूंगा कि साथियों यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो नाभिक के भीतर रहते हैं, ये आपका होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल को और फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O है, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। अगला देखिए, कह रहे कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है साथियों? मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये साथियों जीवाश्म की। कह रहे कि धान का प्रसिद्ध रोग यानी कि खैरा रोग ये किसकी वजह से होता है? तो जो धान में खैरा रोग हो जाता है ये साथियों जस्ते की कमी की वजह से हो जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, करके रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो साथियों किडनी ये काम करती है। क्या किडनी क्या काम करती है? किडनी साथियों रक्त का शुद्धिकरण ही तो करती है। अगला देखिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो साथियों अवरक्त किरण इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी वसामय ऊतक है। कौन सा है साथियों? वसामय ऊतक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। कहने के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा रंग है? वो साथियों लाल रंग है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे के नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या साथियों 300 के आसपास होती है। 300 आपका राइट आंसर है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो अगर बांस की बात करते हैं साथियों, बांस जो है ना ये संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है साथियों? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य साथियों एक समान तापमान बनाए रखना होता है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो साथियों तो एस्कार्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में यूरोस्थी कहां पाई जाती है, बताइए। तो मानव शरीर में यूरोस्थी कहां पर पाई जाती है साथियों? छाती में पाई जाती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्या ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं? क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक की अगर बात करें साथियों प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कौन थे? कंप्यूटर के जनक साथियों बेबेज साहब थे। राइट आंसर आपका ए हो गया। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है भारी ट्रक यातायात से, निर्वाचन सभाओं से, पॉप संगीत से, जेट उड़ान से। तो मैं कहूंगा जेट उड़ान। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।